बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो लेक्चर है ये हमारा है एंट्री टाइप में। ये मेरे ख्याल में मेरा एंट्री टाइप है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें यह है कि आपको ना मैं जो चीज़ सिखाऊंगा वो होगा टू कैंडल रिजेक्शन। टू कैंडल रिजेक्शन कैसे बनती हैं वो अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स वही सेम है जो मैं आपको हर लेक्चर में समझाता हूँ कि ये आपको कहाँ मिले तो आपने एंट्री लेनी है। देखें, ये चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं है। आपका लिक्विडिटी एरिया हो, ठीक है, रिट्रेसमेंट हो, मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होनी चाहिए। आप या तो आपका फेब वैल्यू नहीं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कोई गोल्डन जोन वही आपको 50-60% का लेवल मैंने कहा था, या कोई ऑर्डर बुला के FPG। इनमें से अगर कोई एक चीज आपको है तब आपने एंट्री लेनी है। अगर ना ये चीजें पूरा नहीं हो रहे हैं तो आपने वहां से एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। आप अभी हम बात करते हैं टू कैंडल रिजेक्शन की। ये चीज़ें तो आपने जो मैंने आपको बताई ना, ये चीज़ें तो आपको करनी है। अब टू कैंडल रिजेक्शन होता क्या? टू कैंडल रिजेक्शन मतलब ये आपको इस तरह से टू कैंडल्स एक जोन पे आके रिजेक्शन। अब क्या देखें, यहाँ पर आपको एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। अब ट्रेंड की रिट्रेसमेंट भी आपका ये वाला और ये वाला ही दोनों रेफर रूल्स पूरे हो गए। अब तीसरी चीज़ थी कि ये जोन कौन सी। अगर हम ये चेक करें मिसाल के तौर पर, मैंने आपको ये किया है कि ये जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमारे पास गोल्डन जोन है, यानी 50-60% जोन पे आके ये रिजेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से हो तो आपने यहाँ से एंट्री करनी है अपनी, ठीक है। ये आपकी एंट्री जोन होगी, ये आपका SL है। ये आपका पास ये वाला जो एरिया होगा ये आपका पास TP। आपने पहला TP अपने ये रखना है, यानी कि यहाँ पर आके आपने 60-70% ट्रेड आपने क्लोज करनी है। बाकी आपने और उसको आप क्या करें, ब्रेक इवन पे रख के आप वेट करें। मार्केट और ऊपर जाएगी, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो मार्केट और ऊपर जाए। अगर आपको रिवर्सल के साइन नजर आ गए तो आप इसको क्लोज कर लें, ठीक है। अब दूसरी सूरत क्या है, ये हमारे पास एक ऑर्डर बुला के, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऑर्डर बुला के कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्डर बुला बन रहा है। अब ये एक ऑर्डर बुला के, इस ऑर्डर बुलाक पे आपको टू कैंडल रिजेक्शन मिल रहा है। इस ऑर्डर बुलाक पे आपको टू कैंडल रिजेक्शन मिल रहा है, तो ये आपकी एंट्री है। ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपने अपनी SL रखना है। फिर आपने कोई जो नेक्स्ट जोन है आपका, उस जोन को आपने देखना है कि वहां पर आप अपनी ये जो है TP रख लें। अगर आपका मार्केट यहाँ से आ रहा है तो आपका जो TP जोन होगा ये होगा। अगर आपका मार्केट यहाँ कहीं से आ रहा है, यहाँ पे आके इसने रिजेक्शन दी, तो आपका जो TP जोन होगा ये होगा। तो इस तरह से आपने अपनी जो स्ट्रेटजी है इसको यूज करना है इसको। अब लेकिन आपने ये चीज़ें याद करनी है, ये चीज़ें हर हाल में आपने देखनी है। अगर इनमें से यानी कि रिट्रेसमेंट, ट्रेंडिंग मार्केट हो, लिक्विडिटी एरिया बेसिकली, और उस एरिया को हम लिक्विडिटी कहते हैं जहां पर मार्केट ने प्रीवियसली, जहां पर कोई पेंडिंग ऑर्डर हो सकती है, ठीक है। अभी हम आप इसको मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। लाइव मार्केट में मैं आपके लिए मैंने कुछ एग्जांपल निकाल के रखे हैं, ठीक है। ये ये है हमारे पास एक एग्जांपल है, इस पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास टू कैंडल रिजेक्शन है। अब इस टू कैंडल रिजेक्शन को मैंने क्यों मार्क किया है, ये जो है आपका एक, ये एक टू कैंडल रिजेक्शन है। ये टू कैंडल रिजेक्शन प्रीवियसली हमारे पास जो एक एरिया है सपोर्ट का वहां पे बन रहा है, ठीक है। इस सपोर्ट वाली एरिया पे हमें टू कैंडल रिजेक्शन मिल रहा है, तो हम टू कैंडल रिजेक्शन को पे एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ये टू कैंडल रिजेक्शन मिल रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक पे, इसको भी हम ले लेंगे। अब ये टू कैंडल रिजेक्शन हमें हमारे TP एड करती है नहीं करता, ये तो हमारा एक चीज और आप याद रखें इस तरह से। आपने ये याद रखना है कि जब ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसका ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही करीब बन रहा है, तो जब मैं ये टू कैंडल रिजेक्शन में मिल रहा है तो हमारा टारगेट ही ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। देखिए, इस टू कैंडल रिजेक्शन के बाद हमारा ये वाला TP एड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये है, हमारा पहला टारगेट ये है। अगर हमने इस टू कैंडल रिजेक्शन पे हमने एंट्री ली है तो हमारा पहला टारगेट ये है।
आप देखें। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये वाला मैंने देख लिया, ये वाली मैंने आपके लिए एक निकाल के रखा था, ये रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको कहा कि किस तरह से आपने ये देखिए, ये जो हमारे पास सेटअप बन रहा है ये रिट्रेसमेंट पे बन रहा है। ये रिट्रेसमेंट 50% जोन रिट्रेसमेंट पे आके आपने हमें टू कैंडल रिजेक्शन मिल गया, ये हमारी एंट्री है। यहाँ पर हमें वेट करना है क्योंकि हमारा पहला जो टारगेट है ये इसकी आई है, क्योंकि ये आई बहुत करीब है तो फिर हम लोगों को वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट जाहिर सी बात है, आपका मार्केट यहाँ से होता हुआ कि आपकी मार्केट में आपने आपको 1:2 का रेशो, अगर इस तरह जब भी हमें हमारा जो नेक्स्ट जोन है, या तो हम यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जोन है वो बहुत करीब है, या तो फिर हम 1:2 रेशो रख के फिर हम उसका वेट करेंगे। ठीक है, ये मार्केट यहाँ देख लें, ये वाला एरिया है हमारे पास एक, ये वाला, ये हमारे पास एक ऑर्डर बुला के, ये हमारे पास एक ऑर्डर बुला के, ये जो बन रहा है इस ऑर्डर बुला, ये हमारे पास एक ऑर्डर बुला के, ये टू कैंडल रिजेक्शन हमें इस ऑर्डर ब्लॉक पे मिल रहा है। ठीक है, ये वाला जो टू कैंडल रिजेक्शन है मेरे क्या 30 मिनट में बन रहा था, ये टू कैंडल रिजेक्शन हमें 30 मिनट में मिल रहा था। ठीक है, ये ऑर्डर बुला के साथ ही हमें 30 मिनट में ये टू कैंडल रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये टू कैंडल रिजेक्शन जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन कंफर्म हुआ, ये आपका यहाँ से आप एंटर हो, ये आपका पहला टारगेट है। ठीक है, ये आपका पहला टारगेट है, फिर इसके बाद आपने वेट करना है। यहाँ पे आके आपने 60% ट्रेड क्लोज करनी है इस जगह से। ठीक है, इस जगह जगह पे आपने 60% ट्रेड क्लोज करनी है, इसके बाद आप देखिए मार्केट ऊपर चला गया। तो आपने ये जो टू कैंडल रिजेक्शन है ये काम करते हैं, इसकी जो एक्यूरेसी रेशो है, जहाँ तक मैंने इसको बैक टेस्ट किया है, ये ऑलमोस्ट 70+ है। 70+ इसकी एक्यूरेसी रेट है। ठीक है, रेट ऑफ एक्यूरेसी इसकी 70+ है। तो आपने ये जोन आपको मार्केट में, अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखें तो आपको जल्दी जल्दी मिलेंगी। ठीक है, ये आप देखें, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे ही हमारे पास ये वाली रिजेक्शन, हमें टू कैंडल रिजेक्शन मिल गया, ये हमारा पहला टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे आपके 60% ट्रेड क्लोज करनी है, आपने आगे वेट करना है इसको ब्रेक इवन पे रख के। तो जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपको पता है मार्केट नीचे आने वाली है, आपने क्लोज करनी है, क्लोज नहीं किया तो आपका ये ब्रेक इवन पे क्लोज हो जाएंगे ट्रेड। ठीक है, टू कैंडल रिजेक्शन बहुत ही आसान है, इसमें यह है कि आपने सिर्फ ये चेक करना है, ये जो टू कैंडल रिजेक्शन है आपको किसी लिक्विडिटी जोन पे ही मिले, लिक्विडिटी जोन पे ही मिले आपको मार्केट में। मैं और दिखाता हूँ, ये देखें, ये टू कैंडल रिजेक्शन है, ये एक टू कैंडल रिजेक्शन है हमारे पास, ये लिक्विडिटी ऑर्डर बुला पे आके में टू कैंडल रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे एक एंट्री है आपकी। इसी तरह से ये एक ऑर्डर बुला के, ये हमारे पास एक ऑर्डर बुला के, सॉरी ये पेयर वैल्यू गैप, पेयर वैल्यू गैप पर हमें टू कैंडल रिजेक्शन जो है मार्केट में सबसे ज्यादा मिलती है। अगर इस पे आप काम करें, आप अगर 5 मिनट या 30 मिनट की चार्ट पे काम करें, दिन में 2-3 ट्रेड आप टू कैंडल रिजेक्शन से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, टू कैंडल रिजेक्शन मेरे नज़दीक जो है सबसे आसान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। कुछ चीज़ें आपने याद रख, इस स्ट्रक्चर को आप अभी मैं आपको सेल की दिखाऊंगा, सेल की टू कैंडल रिजेक्शन, क्योंकि डाउन ट्रेंड मार्केट में ट्राई करते हैं सेल सेल की।
ये रहा हमारे पास सेल की टू कैंडल रिजेक्शन। ये हमारे पास सेल साइड की टू कैंडल रिजेक्शन है। ठीक है, ये हमें कहाँ मिल रहा है? इस वाली पेयर वैल्यू गैप पे। ये पेयर वैल्यू गैप को जैसे ही फिल किया इसने, यहाँ पर हमें टू कैंडल रिजेक्शन मिला। ये आपने एंट्री है। आपका पहला टारगेट ये है। ये आपका पहला टारगेट है। और उसके बाद आप देख रहे हैं क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में जब आप लेते हैं कोई भी एंट्री, तो ट्रेंडिंग मार्केट में देखें, ट्रेंडिंग मार्केट इस तरह से काम कर रही है, इस तरह से जा रहा है ना। अगर आपने यहाँ से एंट्री ली, ये आपका पहला टारगेट है, तो इसको जो इम्पल्सिव वेव है वो इसको ब्रेक करेगा। ऑलमोस्ट इसका 50%, 50-20% तो जाएगा ही जाएगा। तो आपने यहाँ पर अगर आप 50% ट्रेड क्लोज कर रहे हैं तो आप यहाँ तक आए। यहाँ तक जैसे ही मार्केट आएगा तो आपने जो है अपनी ट्रेड को क्लोज करनी है, फिर वेट करना है, फिर मार्केट ट्रेस करेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में तो हमेशा होता रहता है। मार्केट जब ट्रेंडिंग मार्केट हो, अगर आप डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट यूं जा रहा है। ठीक है, आपने यहाँ से एंट्री ली, मार्केट इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे आती है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर की जो मेरे लेक्चर हैं आप उनको समझें। स्ट्रक्चर की लेक्चर आप समझने के बाद आपको ये टू कैंडल रिजेक्शन जो है, और कुछ नहीं है, टू कैंडल रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है। टू कैंडल रिजेक्शन कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी आपके वही है जो हमने आपको समझाए थे कि स्ट्रक्चर पर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब ये जो चीजें हैं, टू कैंडल रिजेक्शन हुआ, क्लाइमेटिक रिएक्शन बार हो गया, जो चीजें मैंने आपको एंट्री के लिए पढ़ाई है, इनका काम सिर्फ ये है कि आपके जोन में जैसे ही मार्केट आ जाती है तो उस जोन में आपने वेट करना है कि क्या आप इंटर हो सकते हैं यहाँ पे मार्केट में या नहीं। ठीक है, ये सिर्फ इस चीज के लिए काम करते हैं, इनका और कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। ये मार्केट में आपको ये बताते हैं कि यहाँ से आपने इंटर होना है या नहीं है। ठीक है, ये आपकी टीपी, आपका जो टीपी है वो भी आप मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे, लिक्विडिटी के बेस पे, पेयर वैल्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखें वो ये हैं, स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, पेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, रिट्रेसमेंट। ये चीजें आप समझ गए तो आपको मार्केट समझ आ जाती है। फिर ये जो चीजें हैं, टू कैंडल रिजेक्शन हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, बुलिश और बेरिश इनगोल्फिंग हो गया, ये टाइप ऑफ एंट्रीज है। ये आपको बता दें कि आपने मार्केट में कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से नहीं होना। हाँ ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। टू कैंडल रिजेक्शन एक अच्छी स्ट्रेटजी है, आपको ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है। एक दो चीज़, एक और आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, ये ताकि आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं टू कैंडल रिजेक्शन की। ठीक है, नहीं अभी तो सेल साइड पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सेल साइड पे कोई टू कैंडल रिजेक्शन दिखाऊं, लेकिन सेल साइड पे हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुली आपको जो टू कैंडल रिजेक्शन है वो समझ आ गई होगी। ठीक है।